इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा। इस मैथ के मार्क्स गेन करना वो पैटर्न भी बताऊंगा। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप लोग मैथ की अपनी एक्सरसाइज 1.1 निकाल लें, एक्सरसाइज 1.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने तैयार करने के से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो मैं अब आप फटाफट जो है पहला पोर्शन हमारा डेफिनेशंस और एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज मैंने बोला है हमारे फार्मूला बताऊंगा करें मैथ में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका मैथ का पेपर है। आप चाहते हैं पास होना, वो तरीका भी बताऊंगा। आप चाहते हैं फुल मार्क्स गेन करना, वो पैटर्न भी बताऊंगा। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग मैथ के अंदर जो है वो फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए। कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि किसी ना किसी पॉइंट में बताई जाती है। आप वीडियो स्किप कर जाते हैं और फिर बाद में आके कहते हैं कि ये जो है ना मसला पैदा हो चुका होगा। तो मेरा बेटा, मसला पैदा तब ही होता है जब आप गौर से सुनते नहीं है। सारा साल आपने तो सुनी नहीं किसी की, ठीक है, इसी वजह से तो आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट वॉच करें आप लोगों के लिए। अच्छा, मैंने इसमें बताना क्या है, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा इस मैथ के पेपर में पास होने का। मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा मैथ में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये न सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए है बल्कि ये ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड्स के लिए वीडियो बनाई गई है। आप लोगों ने अपनी बुक पकड़नी है और उसमें वो हर चीज जो मैं बताऊंगा आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो है ना ये प्लान, आपके पास आज डेट क्या है, आई थिंक सो आज 10 है, कल 11 है, 12 है एंड 13 को आपका मैथ का पेपर है, ऐसे ही है। तो मैं आपको ये जो 1 और 2 डे का जो प्लान आपको दे रहा हूं ना, इसके ऊपर आपने अमल करना है और अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करनी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, वहां पर जो है इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज विद की जो 15 नंबर के एमसीक्यूज बोर्ड में आने हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये शर्तन है, गारंटेड है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे बच्चों के जो रिव्यूज चेक करें वो किस तरह के रिव्यूज दे रहे हैं अबाउट आवर गैस, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो हम दोबारा कम बैक करते हैं। अच्छा, आज डेफिनेशंस कर ली और एमसीक्यूज कर ले 15 के 15। डेफिनेशन कौन सी करनी वो सर जहन रियाज आपको बताएंगे। कल आपने करना है, कल आपने फुल बुक के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। रुके, फुल बुक नहीं करनी। जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा, जो एक्सेस मैं बताऊंगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस बेदरेक बिना किसी डर के जो है वो आप लोगों ने करनी है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई है? उसके बाद संडे वाले दिन जो है आप लोगों ने सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग बिफोर 12 o'clock आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों ने उन एक्सेस के लॉन्ग क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं अब आप फटाफट जो है पहला पोर्शन हमारा डेफिनेशंस और एमसीक्यूज का है। एमसीक्यूज मैंने बोला है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह वहां पे एमसीक्यूज जरूर मिलेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल कहां से आप लेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन पे जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को डेफिनेशंस के साथ। स्टूडेंट्स, इसमें जो बहुत ज्यादा डेफिनेशंस पेपर में आने वाली है, जो आती है वो जरा मार्क कर लें आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन चैप्टर नंबर 3 में है, ज्वाइंट वेरिएशन चैप्टर नंबर 3 में है, व्हाट इज फंक्शन चैप्टर नंबर 5 में है, वन फंक्शन चैप्टर नंबर 5 में है, ऑन टू फंक्शन चैप्टर नंबर 5 में है, डिफाइन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन ये भी आपने करनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन है, उसके बाद सर्कल, कोड, टेंजेंट और रेडियस, ये बहुत मतलब रिपीट होती है। इसके अलावा भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप कहां से कर सकते हैं जिनके आपके मार्क्स ना करें डेफिनेशन में से, आप पहले ये अंडरलाइन करें आप, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद है सिमल्टेनियस इक्वेशन, फ्रैक्शन, आइडेंटिटी, रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बाइनरी रिलेशन, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बाइजेक्टिव फंक्शन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
cumulative frequency, histogram, measure of central tendency, median and mode, degree and radian, central angle, quadrilateral angle, circumference of circle, arc of circle, sector and segment, co-terminal angles, collinear and non-collinear points, quadratic and cyclic quadrilateral in circle, perpendicular और geometry. ये वो डेफिनेशंस हैं, आपको इंशाल्लाह इसमें उर्दू मीडियम भी आपको मिल जाएंगी और इंग्लिश मीडियम भी आपको मिल जाएंगी। तो इसके अलावा अगर आप डेफिनेशंस करना चाहते हैं तो पास पेपर बेहतरीन हल है, नंबर 1। नंबर 2, आपके बुक के लास्ट पर डेफिनेशंस दी होती हैं, आप उनको देख लें, आपके डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशंस के ऊपर इतना ज्यादा जोर इस वजह से दिया जा रहा है बेटा, ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के मैथ का, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। बात समझ आ गई आपको मेरी? अब हम मूव ऑन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के हमारे सेकंड डे के प्लान के ऊपर हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस अब आपको बताएंगे जो आप लोगों ने एक्सरसाइज से करने, ठीक है। अपनी बुक ओपन कर लें, अपने एक्सरसाइज 1.1 निकाल लें। एक्सरसाइज 1.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में से पहले 4 पार्ट्स तैयार कर लें, आगे चले। 1.2 में से शॉर्ट आजे तो आजे नहीं आता होता। 1.3 में चले, पहले 5, उसके बाद आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 14, ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने शॉर्ट के लिए। एग्जांपल जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद आगे चलूं तो आगे 1 पॉइंट हमारे पास आ जाती है 4, जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी रिव्यू में जितने भी शॉर्ट है आप उन सब की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद आगे चलो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आगे चलो हमारे पास आ जाती है 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर जो है क्यूब रूट आपने फाइंड करने हैं। -1 का आ जाता होता है, 64 का आ जाता होता है और 8 का आ जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सारे प्रैक्टिस कर लें इसकी तो बहुत बेस्ट रहेगा, अदरवाइज इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसके लास्ट वाले 2, इसका तीसरा, इसका दूसरा और इसका 7वां, ये वाले आप लोगों ने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास 2.3 आती है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉरी उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है 2.3 में से। आगे चलो तो मेरे पास आ जाती है 2.4। 2.4 का मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 मेरे पास। उसके बाद आगे चले तो मेरे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और बाकी जो नीचे वाला क्वेश्चन वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस भी कर लें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके नोट्स है उसको वॉच आउट कर लें जस्ट, तो जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह उसमें से आ जाएंगे। इसके बाद आगे चलो 2.5 की तरफ मूवमेंट करता है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन जो अंडर रूट 2 वाला है और अयोटा वाला, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है या इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन नंबर आप 2 की बात करें, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इनके भी एक एक दो पार्ट्स आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास एक्सरसाइज आ जाती है 2.6। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो मेरा बेटा सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे चले 3.1 की तरफ। 3.1 में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो है आरएस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसका यूनिट है सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है और किलोग्राम वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन 4, 5, 6 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलो तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 12 है जिसमें लिखा हुआ है 4x की वैल्यू फाइंड करें, ये 3 बार से इंपॉर्टेंट है। आगे चलो तो मेरे पास एक्सरसाइज आ जाती है 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नीचे दिए हुए अब वो 2 पार्ट्स हैं, जाहिर बात है वो शॉर्ट में तो नहीं आएंगे, तो वो एक एक उसकी आपने नजर लगा लेनी है, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ जाता होता है। आगे चले 3 हमारे पास 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी माने कंप्लीट करें। अगर नहीं करनी तो हर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स आपने जरूर करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कोई भी नहीं छोड़ना। 4 सवाल है, प्रैक्टिस करें, नोट्स हैं वहां से देखें, हो जाएंगे नहीं होते तो मुझे बताएं। उसके बाद आगे चले एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, छोड़ें शॉर्ट नहीं आता। 3.6 की 4, अब 3.5 की तरफ चले। 3.5 के ठीक है उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आपके 3.2 के है, इसको लीव करें। आगे चले 3.6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 3.6 में बेटा के मेथड है, इसके आपने जरूर प्रैक्टिस करने में से भी कोई ना कोई शॉर्ट आपको बोर्ड में आता है। उसके बाद आगे इनमें जो इंपॉर्टेंट है ना उसमें पहले 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके तीनों क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी, लॉन्ग भी आ जाता है उसमें से। आगे 4.1 में मेरा बेटा देखे 4.1 में अगर आपने 4 चैप्टर के शॉर्ट तैयार करने ना तो इसकी 5 डेफिनेशन है, उनको अच्छे तरीके से याद करें।
और इसके रिव्यू में जो शॉर्ट है ना वो वाले प्रिपेयर करें, वहां से आपको आएंगे, ठीक है। इसके ज्यादा लंबे चौड़े शॉर्ट नहीं आते होते। चैप्टर 5 की बात करूं, अब इसमें मैं आपको क्या गैस दूं, ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, आपको आने हैं। 5.5 में से आपको शॉर्ट आना है, 5.4 में से आपको शॉर्ट आना है, 5.3 में से यूनियन इंटरसेक्शन आ जाएगा, 5.1 में से भी आपको आना है। तो ये आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट तैयार कर लेना। चैप्टर 5 का आपको मैं क्या गैस बताऊं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 6 है, इसकी आपने एग्जाम्पल शॉर्ट के लिए से बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब आप कंफ्यूज है कि चैप्टर नंबर 6 में से कौन कौन सी एग्जाम्पल करें, तो लेंथी भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, वो मैंने उसके ऊपर जो है चैप्टर 6 के ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाई थी, जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैंने बताए थे और प्रैक्टिस भी करवाई थी उनकी, ठीक है। आप वो वाले शॉर्ट जरूर तैयार करें। चैप्टर 6 के 4 शॉर्ट आने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास 7 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला 7.1। आपने सारी करनी है, 5 क्वेश्चन है, हर एक में से दो के जो है ना प्रैक्टिस कर ले, आपको इनमें से आना ही आना है शॉर्ट है। 7.2 की बात करें, क्वेश्चन 1 2 3 क्लॉक वाला, ठीक है, ये अच्छे तरीके से करें और लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने। 7.3 छोड़ दें, पहले 3-4 जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए आते हैं, आप वो देख लीजिएगा। 7.4 की तरफ आप चले तो 1 से लेकर 10 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे स्टूडेंट्स ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 9 10 11 12 13। इनमें डेफिनेशन है मोस्टली, वो आपको मैंने पहले बता दी। डेफिनेशन हर चैप्टर के एक्सरसाइज के लास्ट पे भी दी होती है, वो भी प्रैक्टिस करें, उनको भी याद करें, आपका पेपर जो है कहीं जाने वाला नहीं है। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो ज्यादा लेंथी हो गई है, हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।